सो बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं जो एक हॉल के अंदर इकट्ठे किए गए, माइग्रेंट्स के ऊपर लेक्चर देना था। तो उमर को सामने खड़ा किया गया कि ये आपके सामने मिसाल है कि इसने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ और परेशानियाँ झेल कर भी अपनी हिम्मत नहीं हारी। और अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद है कि आप सब हैरी से होंगे और ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ त्रिस्से सिटी के उस पॉइंट के ऊपर जहाँ पर हर कोई सबसे पहले इटली के अंदर जब आता है ना, जो भी माइग्रेंट्स बाल्कन रूट से आते हैं वो यहाँ पर सबसे पहले आते हैं। जब हमने भी इटली के अंदर कदम रखा था तो यही एक जगह थी, ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, सबसे पहला कदम, पहला दिन हमारा इटली के अंदर यहाँ पर था, जहाँ पर बहुत से लोग यहाँ आकर सजदा करते हैं और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हम अपनी मंजिल पे पहुँच गए जहाँ पर पहुँचना था। इससे पीछे बहुत से ऐसे वाक़े हैं। आज जो मैं वाक़या आपके साथ शेयर करने वाला हूँ वो वाक़या है उमर का। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर ये वीडियोस भी देख रहे हैं, ये फ़ोटोज़ भी देख रहे हैं कि उमर नामी एक लड़का जो माइग्रेट करके आया है पिछले रास्तों से, और ये लड़का मेरे साथ भी और बहुत से लोगों के साथ भी पीछे रास्तों में रहा है। बाल्कन रूट के अंदर, बोस्निया के अंदर इसने अपना बहुत ज़्यादा टाइम गुजारा। इसने अपने 2.5 से 3 साल पीछे गुजारे। बाल्कन रूट के अंदर जो बोस्निया कंट्री है, उस बोस्निया से लेके इटली तक 400 किलोमीटर का सफ़र है, और ये सफ़र बनता है पैदल 14 से 15 दिन का। इन दिनों के सफ़र के अंदर ये जो 15 दिन का सफ़र है, उमर नामी लड़के ने भी बहुत ज़्यादा कोशिश की है आगे पहुँचने की, बहुत ज़्यादा ट्राइयाँ की, लेकिन उसके साथ मिस हैपन, एक ऐसा हुआ, एक ऐसा हादसा उसके साथ पेश हुआ कि वो रास्ते में ऐसी कोई मिस हैपन हुई जिसकी वजह से उसकी टांग टूट गई। इतना बड़ा उसके साथ मसला बन गया। उसके घर की इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ थी, उसके वालिदैन की, उसके बहन भाइयों की सारी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी, और वो बहुत ज़्यादा मजबूर और बेबस था। इतना मजबूर कि हर बंदा जो रास्ते में आता है वो मजबूर होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ लोगों की बेशुमारी परेशानियाँ होती हैं। वल्लाह आलम, मैं ये बात नहीं जानता कि उसके वालिदैन हयात हैं कि नहीं, लेकिन उसने बहुत सी तकलीफ़ें और परेशानियाँ देखी रास्ते में। लेकिन जब उसने आने की कोशिश की तो रास्ते में उसकी टांग टूट गई। जब उसकी टांग टूट गई, उसको वापस भेजा गया तो यूरोपीय यूनियन वहाँ पर थी, यूएनओ वहाँ पर एक अदारा है, उन्होंने चेक किया कि यार इसके साथ क्या हुआ। उन्होंने इसकी स्टोरी ली, इसकी स्टोरी को लेके फिर ये अगले यहाँ इटली के अंदर और अगले मुल्कों में गए, इस स्टोरी को सबके सामने शेयर किया, सबके साथ बात की। जब बात की, लोगों के दिलों में इतना तरस आया, इतना मतलब वो कहते हैं कि इतना तरस आया, कि इतना रहम आया। उन्होंने कहा कि हम इस लड़के के लिए कुछ करना चाहते हैं। इन्होंने कोशिश की कि किसी तरीके से उमर को हम आगे बुला लें, लीगली तौर पे इजाज़त लेके यूरोपीय यूनियन से हम आगे बुला लें, क्योंकि उसकी टांग टूट चुकी थी, वो अब नहीं था आगे आ सकता, और उसका इलाज भी बोस्निया के अंदर नहीं था हो सकता। तो हुआ ये कि उसको लीगल तरीके से परमानेंट इजाज़त ले के, उसको अथॉरिटी दे के उसको आगे बुलाया गया। इस सिटी के अंदर एक अदारा है जो कि यहाँ पर ही काम करता है, जिसका नाम है मिस सिस्टर लोरीना, जो यहाँ पर वर्क करती हैं। उन्होंने उस लड़के को अपना बेटा बना कर अपने पास रखा और फिर उसको सपोर्ट की, उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट करवाया। उसकी टांग का ट्रीटमेंट 1-2 साल तक चला। उसकी टांगों में राड डाले गए और उसको हर तरह से उसका खाना पीना, उसके घर का ख़र्चा, हर चीज़ उसको दी गई। यहाँ पर हर चीज़ उसको सपोर्ट की गई। फिर जब उसकी टांग थोड़ी सी ठीक हुई, उसको यहाँ पर काम भी लगवाया गया, जो कि उसके लिए आसान काम था। आसान काम पर उसको रखा गया कि तुम्हें ज़्यादा मसला और परेशानी ना हो। उसको डॉक्यूमेंट्स लेके दिए कि ये तुम पेपर पकड़ो ताकि तुम अपने मुल्क भी जा सको, अपने बहन भाइयों के साथ भी मिल सको। यहाँ तक कि जहाँ कहीं भी इटली के अंदर कोई बड़ा फेस्टिवल होता है, बड़ा प्रोग्राम होता है, आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर भी कि 400 बच्चे जो स्टूडेंट्स हैं जो एक हॉल के अंदर इकट्ठे किए गए, माइग्रेंट्स के ऊपर लेक्चर देना था। तो उमर को सामने खड़ा किया गया कि ये आपके सामने मिसाल है कि इसने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ और परेशानियाँ झेल कर भी अपनी हिम्मत नहीं हारी, और उन लोगों के सामने खड़ा करके कहा कि ये माइग्रेंट है, आपने इससे प्यार करना है। इसने बहुत सी परेशानियाँ और मुसीबतें देखी हैं। आज इस सिटी के अंदर, और ये इटली के अंदर, ये पहला सिटी है और ये इटली है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, इटली के अंदर उमर एक ऐसा किरदार अदा कर रहा है माइग्रेंट्स के लिए कि उमर बता रहा है अब आने वाली नस्ल को, जो यहाँ पर जो नई नस्ल, जो इटालियन नस्ल है, जो बच्चे हैं, यंगस्टर्स हैं, उनको ये चीज़ बता रहा है कि हम जो माइग्रेंट्स हैं, हम अपने शौक़ से यहाँ पर नहीं आए होते, या हम कितनी मुसीबतें और परेशानियाँ झेल कर यहाँ तक पहुँचते हैं। अगर बच जाएँ ज़िंदा तो यहाँ पर पहुँचते हैं, तो फिर यहाँ हमारे साथ कैसा सलूक होता है और हमें यहाँ पर संभालने वाला कौन है। इस तरह से बहुत सी तंजीमें जो यहाँ पे ख्याल रखती हैं, बहुत सी केयर करती हैं, जो कि आलमी हकूक़ की इंसानी हमदर्दी के लिए यहाँ पर काम कर रही हैं। और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि वो लड़का जिसको रास्ते में कोई भी दोस्त या कोई भी पाकिस्तानी पूछने वाला नहीं था, क्योंकि यहाँ पे हर कुछ सफ़र के अंदर था और उसकी टांग भी टूटी हुई थी, उसके बेजारों कतार वो रो भी रहा था, परेशान भी था,
और घर में भी उसके इतनी ज़्यादा मुसीबतें थी। फिर अल्लाह ताला ने उसके लिए वसीला बनाया। यहाँ सिस्टर लुरीना है, उसने यहाँ पे इनको संभाला और इसको संभालने के साथ साथ इसको ट्रीटमेंट दिया और आज वो अपने पाँव पे खड़ा है और वो खुशी के साथ यहाँ पर रह भी रहा है, अपने घर वालों का भी खर्चा चला रहा है और उसको एज आ रिप्रेजेंट किया जाता है लोगों के आगे कि ये एक मिसाल है जिसने हिम्मत नहीं हारी और बहुत सी परेशानियाँ मुसीबतें झेल कर यहाँ पर आया है और यहाँ आकर उसने बहुत कुछ यहाँ पर किया। एक दो दफ़ा मेरी भी यहाँ पर उसके साथ मुलाकात हुई है उमर के साथ और वो जल्दी में था और बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह अभी, क्योंकि मेरे साथ वो रास्ते में रहा है और मैं ये चीज़ समझता था कि आप दोस्तों को ज़रूर बताऊँ कि ऐसी तो बहुत सी स्टोरी हैं जो लोग रास्ते में आए हैं, बहुत कुछ हुआ लोगों के साथ, लेकिन ये भी एक ऐसी स्टोरी है कि इस लड़के ने रास्ते में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है और इतना बड़ा इतना टफ़ सफ़र जो बोस्निया से इटली तक का सफ़र था, इसने इस सफ़र के अंदर इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त की हैं कि ये पहुँच ही नहीं था पा रहा, क्योंकि जो कोई भी वहाँ पर फंस जाता ना उसका आगे आना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अल्लाह ताला की ज़ात इसको सेहत तंदुरुस्ती दे। और इस वक्त जितने भी माइग्रेंट्स यहाँ पर बैठे हुए हैं जो नए आए हुए हैं, इनको कैंप नहीं मिल रहे, घर नहीं मिल रहे, मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला की ज़ात सब पे करम और फजल करे, इनको घर मिले, कैंप मिले और ये अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ सकें, अचीवमेंट कर सकें। यहाँ पे जो रोज़गार कमाने के लिए आए हैं यहाँ पे रोज़गार कमाएँ और आगे बढ़ें, क्योंकि इस वक्त जो हालात हैं यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो बाहर ही सो रहे हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं। अल्लाह ताला की ज़ात सब पे करम और फजल करे, अल्लाह ताला की ज़ात हम सब का हामी नासर है। इंटरनेशनल तौर के ऊपर भी, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी हमारे माइग्रेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं, क्योंकि लोग अपने मुल्क को छोड़ने पे मजबूर हैं और हिजरत करने पे बहुत ज़्यादा लोग मजबूर हैं। दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह ताला की ज़ात सब के लिए बेहतर करे। तो मिलते हैं हम आपको फिर किसी वीडियो में, हमें दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।